नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। पिछले कई समय से पहलवानों का ये जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कई नेताओं द्वारा इस पर बयानबाजी भी जमकर की जा रही है। खिलाड़ियों के मामले पर विपक्षियों द्वारा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर अब दीपेंद्र हुड्डा ने उनको जवाब दिया है। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि वो और उनकी पार्टी हमेशा बेटियों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। इतने ही नहीं, इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि हम हमेशा अपनी बेटियों के साथ खड़े रहेंगे और चाहे दुश्मन की बेटी के साथ ही अन्याय क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें और उनका साथ दें। दीपेंद्र हुड्डा बुधवार को झज्जर के गांव भूरावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुधवार को राहुल गांधी जी झज्जर के गांव छारा आए और उन्होंने अखाड़ा पहुंचकर धरातल पर पहलवान व खिलाड़ियों की बात को समझा और जाना। दीपेंद्र बोले कि जब सत्ताधारियों ने खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ पहलवानी से मुंह मोड़ा तो राहुल गांधी ने उनके बीच पहुंचकर उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए उसके मेडल और अवार्ड उतने ही बेशकीमती होते हैं जितने कि किसी माँ बाप के लिए उसकी संतान। जब कोई खिलाड़ी अपने इन बेशकीमती मेडल व अवार्ड को लौटा रहा है तो इसका मतलब ये साफ है कि उसके साथ अन्याय की इंतहा हो चुकी है। इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ और देश के सत्ताधारियों ने नजर फेर ली। ऐसे समय में जब घड़ी आई कि उनके साथ कोई खड़ा हो, तो राहुल गांधी जी ने आज हमारे क्षेत्र में आज छारा गांव में वो पहुंचे। उन पहलवानों के साथ मैं समझता हूँ समय बिताया। उनकी सारी जो है किस तरह की उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग है उसके बारे में और इस पूरे विषय के बारे में गहराई से बात करी। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि परसों भी जब ये हमारी बेटियों के साथ एक छल करके धोखा देके सरकार ने एक डिक्लेयर कराया, उसके बाद कहते जो है प्रियंका जी और मैं हम लोग गए थे। जो है हम लोग उस समय भी साक्षी मलिक से बजरंग पुनिया से मिले थे। तो ऐसे समय में जब न्याय की एक लड़ाई चल रही है, सत्ताधारियों ने जब अपनी नजर फेरी तो उस समय राहुल जी यहाँ पे पहुंचे। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जिस तरह खिलाड़ियों ने अपने जो अवार्ड है वो लुटाए हैं, किस तरह देखते हैं आप? ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी खिलाड़ी अपने अवार्ड और अपने मेडल, किसी खिलाड़ी के लिए उसके अवार्ड और मेडल उतने ही बेशकीमती होते हैं जितना किसी माता पिता के लिए उनके संतान। ये उसके मेडल और उसके अवार्ड ही हैं उसके पास, उसकी जीवन की मेहनत के। वो आज विवश होकर अगर उनको लौटाने पे अगर मजबूर कोई खिलाड़ी होता है, और केवल एक ही नहीं, कितने खिलाड़ियों ने लौटा दिए, तो इतना अन्याय सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार का फर्ज है कि न्याय करे, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये बहुत मगर हम न्याय की लड़ाई में अपने खिलाड़ियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ हैं, पहले दिन से साथ हैं। पूरी भाजपा मुझ पे जो है निशाना लेती है, कहती है कि आप बेटियों के साथ खड़े, और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं गर्व से अपनी बेटियों के साथ खड़ा हूँ और न्याय की लड़ाई में हम साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, भाजपा नेता तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की साजिश है ये जो भड़काया जा रहा है खिलाड़ियों को। तो लोग कहते हैं, वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसके पीछे जो है वो मेरा भी नाम लेते हैं। आप कांग्रेस के आप बच के क्यों पूछ रहे हो? वो कहते हैं कि भाई कहते, तो मैं उस बात को पूरी तरीके से मैं ना सिर्फ स्वीकार करता हूं मगर मैं ठोक के कहता हूं। मैं पहले दिन से अपनी बेटियों के साथ, अपने पहलवानों के साथ था, हूं और रहूंगा। उनके कहने से मैं कोई एक कदम पीछे नहीं हटाने वाला। ये न्याय की लड़ाई, इसमें न्याय मांग रहे हैं। ये तो वो देश है जहाँ पे अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना गया है। ये वो देश है जहाँ बहन बेटी की इज्जत पे महाभारत जैसे युद्ध हुए। तो यहाँ पर सरकार इस तरह के भेदभाव की अगर बात नीतियाँ लेके आएगी तो उस सरकार से न्याय की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी।